मीडिया मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आई हूँ। मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया कि ये नारे यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मीडिया आता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में एक गुस्सा जो है मीडिया के लिए नजर आता है और इस तरह से यहाँ पे नारे लगते हुए सुनाई देते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे तमाम लोग मौजूद हैं। पत्रिका गेट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। जयपुर के पत्रिका गेट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है नीट पेपर लीक के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा है और सभी की एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं शिक्षा मंत्री वो इस्तीफा दें। और इसी के चलते पूरे देश में जो है आज इसी की चर्चा हो रही है। सब राज्यों में एक ही बात हो रही है कि नीट पेपर लीक की जो अकाउंटेबिलिटी है वो अब सरकार द्वारा तय की जाए। और अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो वो ये जानता होगा कि पूरे देश में आखिर क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ तो मेरे पास हर दूसरी रील जो है कि इन बच्चों की, इन प्रोटेस्टर्स की जो है, और अब लोग कहने लगे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको जल्दी और तमाम चीज़ों को जो है वापस नॉर्मल किया जाए। तो यहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुमार सैनी है। मैं डीग भरतपुर का रहने वाला हूँ। स्टूडेंट तो नहीं लगते आप, तो आप मैं स्टूडेंट हूँ मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। पर यह है जो पेपर लीक होते चले गए, हमारी उम्र बढ़ती चली गई। आप समझ रहे हो ना। तो तैयारी तो बरकरार चल ही रही है। हम वो नहीं है जो दाढ़ी बना के पुलिस वाले आ गए जंतर मंतर पे बच्चों पे निहत्थे बार कर रहे हैं। देखिए, इस पे टोकना चाहूंगी। मैंने तो ऐसी भी खबरें सुनी कि जो लाठीचार्ज है पुलिस पर को भी बहुत मारा है। एक वीडियो आ रहा था 5 महीने की प्रेग्नेंट पुलिस ऑफिसर को भी मारा गया है। तो ऐसी मैं खबरें सुन रही हूँ, तो आपको क्या लगता है? तो मैडम कुछ उग्रवादी भी आ सकते हैं। इसमें क्या है, सभी अपने अपने रोटी सेकने आते हैं। इसमें ऐसे थोड़ी है कि स्टूडेंट ही हो सकते हैं। स्टूडेंट नहीं चाहता किसी पे, क्योंकि वो खुद ही परेशान है कि यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं स्टूडेंट्स के अलावा भी। नहीं, जयपुर में तो स्टूडेंट है टॉपर, लेकिन जंतर मंतर पे कुछ उग्रवादी भी हो सकते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दिल्ली है वो कैपिटल है अपने इंडिया की। तो वहाँ पे कैसा भी आदमी जा सकता है, आ सकता है। हाँ, तो अभी क्या मांगे आप लोग कि आप जयपुर में बैठे कब से आए हैं आप? मुझे आज सुबह 7 बजे से आया हुआ हूँ मैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देखा आपने अभी तक? मैम, ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है और ये आगे चलता रहेगा। कहते तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी जी भी इस्तीफा दें। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों? शिक्षा व्यवस्था की बात है तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे क्यों सीमित? तो वही हैं, मोदी जी तो चुनते हैं, मंत्रियों को तो चुनाव वही करते हैं। उन्होंने तो अभी कल ही एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि आज संसद है और संसद में बातचीत होगी तो समाधान निकाला जाएगा। आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो पूरा है। खुद में समर्थन करता था बीजेपी का, लेकिन जो अब ये जंतर मंतर पे जो प्रोग्राम ये हुआ है ना, घटना जो अशोभनीय है, मतलब इसके बारे में बोलना ही बहुत गलत है। निहत्थे बच्चे थे, कहाँ से आए थे, कोई MP, बिहार, अब ये राजस्थान में प्रदर्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है? अरे सख्त नियम बनाओ ना, कानून बना दो। मना किसने किया है? जो आता है ले पेपर लीक करता है उसको फांसी की सज़ा दे दो। कोई मतलब ही नहीं है। आगे से जब फांसी की सज़ा मिल जाएगी तो दूसरा आदमी घबराएगा, यार पहले उसको फांसी की सज़ा हो चुकी है, मैं पेपर लीक ना करूं। अभी कोई पार्टी से किसी से मतलब नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी, किसी कोई पार्टी में से कोई मतलब नहीं है। बस ऐसा सिस्टम चाहिए ताकि आने वाला पेपर कभी लीक ना हो। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे? मैडम, हमें ना ये कोई पार्टी का मुद्दा लेके नहीं बैठे, हम स्टूडेंटों के लिए बैठे हैं। मेरा नाम भुवनेश शर्मा है, मैं युवाओं के हक के लिए लड़ता हूँ। मैं सुबह कल से 8 बजे से बैठा हूँ, रात को भी यहीं था। पुलिस प्रशासन आता है और हमें भड़काने का काम कर रहा है। सिविल ड्रेस में लोग खड़े हैं यहाँ पे, वो भड़काते हैं घर जाओ, मम्मी पापा हैं। कल SP साहब आए थे, उन्होंने भी कहा तुम्हारे घर के इंतजार कर रहे हैं। अरे हम हमारे हक की लड़ाई के लिए आए हैं यहाँ पे, ये हमारे इंतजार नहीं कर रहे, हमारा हक छीनने आए, हम हमारा हक लेने आए हैं तुमसे। कल बारिश आ रही थी, हम अंदर बैठने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वाले हमें बाहर निकाल रहे थे और खुद उसमें बैठे थे। प्रधानमंत्री का कल बयान आया रात को 12 बजे, उन्होंने बहुत प्यार से बोला है कि फ्रेंड्स। बता देता हूँ, पहले प्रधानमंत्री जी प्रिय शब्द यूज करते थे, आज वो फ्रेंड पे आ गए। अब आप देख लो इस्तीफा अब देखो इस्तीफा देने में कितना टाइम लगेगा।
उनकी लैंग्वेज बदल गई तो इस्तीफे में बदलने में कितना टाइम लगता है। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जो हमारी दिल्ली में बेटियों के साथ हुआ बहुत ही लाठीचार्ज तो पुलिस को भी मारा है ना सर। मारा है, ठीक है। जो डीजीपी इतने बड़े लेवल का अधिकारी जो अपनी बहन को, अपनी माँ को वो झापट मार सकता है क्या? उन्होंने एक छात्र को झापट मारा है इतने बड़े पद पे। और दिल्ली सरकार ने क्या किया है, दूसरी जगह लगा दिया। उन्हें पहली मांग तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी, कोई गलती करता है ना उसे सबक सीखना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी ने गलती करी है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट आज नहीं रुकने वाला नहीं है। ये जंतर मंतर दिल्ली का पत्रिका गेट बनने वाला है। मैंने सुना है आप ये बयान, मुझे याद आया तो चाकू लेके वो जो प्रोटेस्टर था वो ये कह रहा था कि चाकू उसको यहीं मिला था। मैडम चाकू यहाँ पे क्या कौन से हम हथियारबाजी करते हैं यहाँ बिंदु? उनको मारा है उसने, मेरे को, मैं ट्विटर पे देख रही थी उसका कुछ बयान चल रहा है कि प्रोटेस्टर्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जो हमारे चाकू घुसाने आएगा, हमारे यहाँ युवा है, ये जैन जी कभी कंट्रोल नहीं होते। और वो गलत करा है ना, उसे गलत का फल भी दिया है हैंड टू हैंड। तो इसमें किसी ने गलत नहीं किया। वो चाकू लेके क्यों आया? प्रोटेस्ट में आता, सब आए, मैं भी आया हूँ, आराम से प्रोटेस्ट करता ना। चाकू किसे घुसाने आया? गलत बात भी कही थी क्या? भाई वो गाली गलौज कर रहा था, दारू पी के आया था, तो ऐसा ही होगा किसी के पास। ये संस्कार तरीके से आओ, स्टूडेंट हो स्टूडेंट के तरीके से आओ। ठीक है, तो देखिए ये पत्रिका गेट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे आसपास देख पाएंगे। मैं दिल्ली के जंतर मंतर का नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप पत्रिका गेट पर देखेंगे तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट्स दिखाई देंगे जो राजस्थान के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हैं। और सबकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर इस्तीफा दें। और आप देखिए तमाम तरह की नारेबाजी चल रही है और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। हम हिजड़े भी अच्छे हैं पर तू तो किसी काम का नहीं है। हम तो ये भी काम आ रहे, मेरे बाल बच्चों के, मेरे भाई बंधुओं के काम आ रहे, तू तो वो भी काम नहीं। मेरा जैसा मोदी, मेरे जैसा मोदी, मेरे जैसा हिजड़ा। क्या नाम है आपका? हाँ, ऋषिका गुप्ता मेरा नाम। आपने मोदी को साड़ी क्यों पहनाई है? अरे मोदी हिजड़ा है, साड़ी नहीं पहनाऊंगी तो क्या पहनाऊंगी? ना तो उसके बीवी ना बच्चे। अगर उसके बच्चे होते तो बाहर लाता, वो रोड पे खड़ा करता। वो मोदी को शर्म नहीं आ रही? जंतर मंतर में मेरी बहन बेटियों को मार रहा है, मेरी बहन बेटियों को मोदी मार रहा है। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कवर करने आई हूँ। देखिए ये मैं यहाँ पर पत्रिका गेट पर मौजूद हूँ और लगातार प्रोटेस्ट कवर कर रही हूँ। मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया कि ये नारे यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मीडिया आता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में एक गुस्सा जो है मीडिया के लिए नजर आता है और इस तरह से यहाँ पे नारे लगते हुए सुनाई देते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे तमाम लोग मौजूद हैं। पत्रिका गेट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं एक तो उन लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहूंगा जो ये लोग सोचते हैं कि ये कोई समाजवादी पार्टी के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया गया है, ये स्टूडेंटों के लिए प्रोटेस्ट है। ये किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हमारा प्रोटेस्ट। हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जब जब मोदी डरता है, मोदी लेट करेगा उसका इस्तीफा लिया जाएगा। एक सवाल, लोग कह रहे हैं कि मतलब प्रोटेस्ट जो है हाईजैक किए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी आप सभी स्टूडेंट्स हैं? हाँ मैं सभी स्टूडेंट हैं। मैं खुद दिल्ली सीपीओ की तैयारी करता हूँ। हमें इंटरनेशनल है, मोदी ने तो हमें इंटरनेशनल बोल ही दिया है, हमें इंटरनेशनल है। अपनी नजरों में तो मैम स्टूडेंट है और रियल में हम स्टूडेंट है, पर इस सरकार की नजरों में हम एक आंदोलनकारी है और पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीज एजेंट हमें फंडिंग की जा रही है उनकी नजरों में। और हमें पता है हम पानी है कैसे पी रहे हैं, हमें पता है हम ये बिस्कुट के पैकेट कैसे खा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई सरकार तो कह देगी कि फंडिंग आ रही है। सरकार तो ये कह रही है कि स्टूडेंटों को सबको 1-1 करोड़ रुपए दिए। अरे कहाँ है? मेरी जेब में 10 रुपए नहीं है, मेरे को दो कोई। हम इतना कहना चाहते हैं
एक तो पेपर दोबारा लीक ना हो और दूसरी बार हम इस्तीफा तो लेकर रहेंगे और बीजेपी तेरी तानाशाही बिल्कुल नहीं सहेंगे। और बोलो राज महाराज डंडे दे दिए, इस्तीफा मांगा था उन्होंने, डंडे दे दिए। थोड़ा सा कड़वा सवाल लूंगी, वहाँ पे ऐसा भी कह रहे हैं कि पुलिस पे भी लाठीचार्ज हुआ दिल्ली में। लाठी जब हुई है, जब स्टूडेंट्स पर हुई है, जब औरतों पे, बच्चों पे हाथ लगाया जा रहा है, गलत जगह टच किया जा रहा है, लगाया गया, सही है क्या? वो सही है, अपनी रक्षा के लिए वो उन्होंने अपने हाथ लगाया तो वो सही नहीं है। आपकी बहन को कोई हाथ लगाएगा तो भाई क्या करो? मैं बन गया पूरा भिखारी बन गया, पढ़ के पूरे भिखारी बन गए हम। जेनजी जब प्रोटेस्ट करते हैं ना तो उनका प्रोटेस्ट काफी ज्यादा जो है मैं कहूंगी क्रिएटिव होता है और इनकी क्रिएटिविटी पीक पर होती है। वो कहाँ गए सिया का जो प्रोटेस्ट लेके घूम रहे थे? देखिए आप मोदी मीडिया चला रहे हैं। यस सर, जेनी इनको क्यों लाए? अरे जैनी जी तो हमारे मेन लीडर है प्रोटेस्ट की। मेन लीडर है या तो एक्चुअली ये प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहा है कि जो हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान वो रिज़ाइन नहीं दे रहे हैं। मोदी ने रात को स्टेटमेंट फास्ट ट्रैक जो इश्यूज हैं वो सॉल्व किया, बट उसमें बात नहीं हुई कि वो मतलब जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफे की बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट पे चर्चा होने वाली है तो चर्चा होगी, बट अभी उसका कोई मतलब पक्का नहीं है कि वो देंगे इस्तीफा, क्योंकि तो उन्होंने वोट मांगने से पहले बहुत कुछ कहा था, लेकिन हुआ क्या है? उन्होंने बहुत कुछ वादे किए थे करने को तो, लेकिन उन्होंने किए कितने वादे पूरे हो गए? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि कैबिनेट में बात करेंगे, अब तक क्यों नहीं की? स्टूडेंट्स की अब तक एक क्यों डिमांड नहीं? है कि वो मतलब इस्तीफा दे दे एंड दैट्स इट, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट नहीं, वो नहीं मान रहे हैं। तो वो अब देखें कि मतलब स्टूडेंट की पावर क्या है, जन की पावर क्या है। लेकर बैठे हैं, ईगो पे लेने से क्यों स्टूडेंट्स का करियर खराब कर रहे हैं? ईगो पर तो सीजेपी ने भी ले लिया है क्योंकि सीजेपी को 4 बार बोला था कि सरकार से बात करने आ जाए। सीजेपी कोई ईगो पे नहीं लड़ रही, सीजेपी कोई पार्टी अलग से चुनाव में खड़ी होने की प्रक्रिया नहीं कर रही। सीजेपी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लड़ रही है, ना कि कोई सरकार ने बुलाया था सीजेपी को बात। बुलाया था कोई लिखित में, राइटिंग में, ये सिर्फ मीडिया दिखा रहा है। मीडिया तो वही दिखा रहा होगा जो सच होगा। सच दिखाओ ना, मीडिया हर बार सच कहाँ बोल रही है? दिखाओ ना, हमें भी बताओ ना। तो ये सब हो ही नहीं रहा होता, हमें भी सुनना है। कहाँ पे आया है? 4 बार लेटर कहाँ है? दिखा सकते हो आप? प्रोटेस्ट हो रहा है फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते थे वो? भाई एक इंसान इस्तीफा से क्यों? कि हमारे पास आया है, कोई लिखित में नहीं आया अभी तक। आप कैसे बोल सकते हो 4 बार बुलाया है? कैसे बोला आपने? खुद जो सौरभ दास है उनका स्टेटमेंट था कि 2 बार उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन अब हम मोदी उनके ट्विटर अकाउंट पे सिंगल पोस्ट नहीं है जो उन्होंने डाली हो कि हमने बुलाया है। एक सिंगल पोस्ट दिखा दो आप। कहीं नहीं बुलाया, सब कुछ हो रहा है। वो सीजेपी के साथ कुछ करना चाहते थे, स्टूडेंट्स को नहीं बचाना चाहते। इंसाफ तो स्टूडेंट्स को चाहिए ना, उनको दिलाओ। सीजेपी का क्या है, उनको तो बुलाते रहो। चाहे स्टूडेंट्स के सामने आके ट्विटर पे कुछ तो ऐसा डालो कि स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले। स्टूडेंट्स के लिए तो बोलना ही नहीं चाह रही गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स के लिए अभी तक मैं खुद मानूंगी ये चीज 26 दिन हो गए हैं आज प्रोटेस्ट को, लेकिन आप लोगों की तरफ से मतलब सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं आया है। तो क्या यही रीजन है गुस्से का? इसमें और क्या रीजन है? कल रात से खड़े इसलिए हम यहाँ पे। मीडिया वाला शो ही नहीं कर रहे हैं इस चीज उनके पास घूमने का टाइम है, बच्चों की आवाज उठाने के लिए टाइम नहीं है, दो कुछ अच्छी बातें बोलने के लिए, स्टूडेंट को गाइडेंस करने के लिए उनके पास कोई शब्द ही नहीं है। घूमने के सीजीआई क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी प्रोटेस्ट की वीडियो देखने का टाइम नहीं है। वो लेटेंट की सारी वीडियो देख के कह रहे हैं 3 लाख रुपए कॉम्पनसेशन मिलेगा। वो वीडियो अच्छी दी है, वीडियो अच्छी है। टाइम है, समय रहने का वीडियो देखेंगे। मेरा नाम आदित्य मीणा है, मेरा नीट का पेपर था मैम। फर्स्ट टर्म में आया यहीं पे ही। हाँ, पहले टर्म में आया यहीं पे ही, इनकम टैक्स कॉलोनी में पीछे की साइड। दूसरे में आ रहा है मेरा अजमेर। बताओ, प्री नीट में अजमेर सेंटर आया मेरा। आपको डर नहीं लगता क्योंकि अभी सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, उसमें कहा था कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहा था कि अगर स्टूडेंट अपने हक के स्टूडेंट के साथ कितनी एक स्टूडेंट को दबा देंगे, कितनों को दबा देंगे। एग्जाम देने से कौन से चल बिछाओ। ये मीडिया ने बच्चों को आतंकवादी बता रखा है। इनमें से कौन सा बच्चा आतंकवादी दिख रहा है आपको? क्यों, कौन सी मीडिया ने? अब ये यहाँ पर आप जब आते हैं तो मैंने शायद ऐसा कोई सवाल लिया भी नहीं था कि इस तरह से नारे लगे। मैंने सिर्फ इनसे बातचीत की थी और आप देखिए जब आप